वेलकम स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के इस पार्ट में आपका स्वागत। हमें यहाँ पर बेटा इस पार्ट में इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड उससे कंसर्न वेरियस जो प्रोडक्ट बनते हैं उनके बारे में डिस्कशन करना है। Let us start then. What is electrolysis? We know this term from class 9. Process of the decomposition of electrolyte by passing electricity through the molten state or the aqueous solution of the substance. Right or not? Means आपने किसी इलेक्ट्रोलाइट को या तो मेल्ट कर लिया या फिर वाटर में डिसॉल्व कर लिया। इलेक्ट्रोलाइट है तो मेल्ट करूंगा तो भी आयन फ्री, एक्वस सॉल्यूशन डालूंगा देन आल्सो आयन बिकम फ्री, एंड देन इफ वी पास इलेक्ट्रिसिटी थ्रू दैट सॉल्यूशन, आयंस अपने अपोजिट इलेक्ट्रोड्स पर मूव करेंगे और वहां पर डिपॉजिट हो जाएंगे। यही डिकम्पोजिशन प्रोसेस। We are going to discuss this now. What is electrolytic cell? A particular device in which electrolysis take place. The diagram is in front of you. What you see in this diagram, this is the electrolytic tank. This is the solution filled, that is electrolyte. Let us take it as a molten electrolyte. Let me write also. This is molten electrolyte. और बेटा हमने इसको ले लिया है एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। अब हमने जब मोल्टन स्टेट लिया तो कैटायन एंड एनायन बिकम फ्री, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द सॉल्यूशन। वी आर डिपिंग टू रॉड इनटू दिस। बेटा एक बात हम भूल गए, दिस पर्टिकुलर सेल इज मेड अप ऑफ आइदर वुड और मेड अप ऑफ सम बैकेलाइट, राइट और नॉट? The electrodes are, let's say, of carbon. It may be of the electrode may be of platinum, maybe palladium, or maybe any metal electrodes. That depends. Type of electrode के बारे में हम discuss करेंगे. One is connected to the positive part of the battery, other is connected to the negative part of the battery. Remember, यहाँ positive electrode को हम anode नाम देते हैं और negative electrode को हम cathode नाम देते हैं. Let it be very clear. यहाँ charge के बेस पर नाम इलेक्ट्रोड का डिसाइड नहीं होता। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में चार्ज अलग अलग होते हैं। द नेम ऑफ इलेक्ट्रोड डिपेंड्स अपॉन द प्रोसेस टेकिंग प्लेस। और माइंड यू, हमने पहले भी इस बारे में डिस्कशन किया है, जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन वो एनोड, आई रिवाइज, जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन वो एनोड एंड जिस इलेक्ट्रोड पर रिडक्शन वो कैथोड। यहां पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन होगा बेटा, सो इट विल बी नेम्ड एनोड एंड रिवर्स उधर। गॉट इट? लेट अस टेक एन एग्जांपल। हमने बेटा यहां पर मान लीजिए मोल्टन NaCl ले लिया। क्या ले लिया बच्चों? हमने यहां पर ले लिया मोल्टन स्टेट ऑफ NaCl। अब NaCl में बेटा Na आयन एंड क्लोराइड आयन फ्री कर दिए होंगे। 2 cation 2 anions I am showing you here. The NaCl ionizes like Na cation and Cl anion. Got it? Now अब आप समझ गए कि एनोड पर कौन सा आयन अट्रैक्ट होगा। Since anode is positively charged, it naturally attracts the anion. So Cl आयन जैसे ही यहां आएगा, इस Cl का नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन पर है। दैट इलेक्ट्रॉन इज डोनेटेड बाय आयन टू दिस इलेक्ट्रोड। Cl माइनस इलेक्ट्रॉन जो उसका नेगेटिव चार्ज एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन वाला था गया किस पर? रॉड पर, इलेक्ट्रोड पर। एंड दिस Cl atom is obtained as with 7 electrons now. Now 2 Cl atom so obtained at this positive electrode will combine to give Cl2 gas. So what is anode? The positive charge electrode. Why it is called anode? Because Cl ion lost electron, that means oxidation take place there. Got it? Now what is the product of the electrolysis of molten NaCl at anode? Cl2 gas is formed. Look at now next case beta, cathode. Beta cathode is negatively charged. You can see it naturally attracts positive ion. That means cations are attracted. Now what cation does? They carry positive charge. यहाँ आएंगे इलेक्ट्रोड से कहेंगे भैया इलेक्ट्रॉन दे दे, so that हमारा पॉजिटिव चार्ज बैलेंस हो जाए, न्यूट्रल हो जाए हम। So cation take electron from rod
चेंज इनटू सोडियम सॉलिड। सो बेटा कैथोड पर इलेक्ट्रॉन गेनिंग हुआ, रिडक्शन हुआ, हमारा ये कंफर्म हो गया कि जहां पर रिडक्शन है वो कैथोड है। गॉट इट और नॉट? सो यहां पर क्या होगा बेटा? रिडक्शन प्रोसेस। वी गॉट द पॉइंट? लेट अस रिवाइज। molten NaCl when electrolyzed first ionizes into Na ion and Cl ion, mean to say dissociate into Na ion and Cl ion. At positive electrode all anions are attracted, lost electrons, so this positive electrode is called anode. Cl atoms are formed. Cl atom combines to the chlorine gas. One thing I must tell you, loss of electron is called primary change बच्चों। Loss of electron is called primary change, and when two atoms of chlorine combine to give a stable product, it is called secondary change. I remind you, beta, when electron is lost to give an atom, it is primary change. When such atom is unstable in free state, though such atom combines to give a particular stable state of molecule, that is called secondary change. एनोड पर प्राइमरी सेकेंडरी चेंज दोनों हुए बेटा, कैथोड पर केवल प्राइमरी चेंज। You got my point of view? That is what total all about the electrolysis process. You got the point? Electrolysis clear है, electrolytic cell clear है, electrodes clear है। One electrode connected to positive pole, another electrode is connected to negative pole. The positive pole welcomes all anions and cause them oxidation, so named anode, while the cathode welcome all cations, cause their reduction and hence named cathode. At anode the anion produce a gas, while at cathode the cation produce a particular atom which get deposited onto the rod. आप समझ गए होंगे, this rod become thicker and thicker and thicker. You got the point or not? This is what total all about the electrolysis process. But what you see, अब हमें जो डिस्कस करना है the product of electrolysis. The product of electrolysis. The product of electrolysis बेटा तीन फैक्टर पर डिपेंड करते हैं। पहली बात, what is product of electrolysis? एनोड पर क्या मिला बेटा? क्लोरीन गैस बबल्स की फॉर्म में निकलना शुरू हो जाएगा। ये किस फॉर्म में निकलेगी बेटा? बबल्स की फॉर्म में। और कैथोड पर क्या बना बेटा? सोडियम which get deposited onto the rod. So ये रॉड मेरे बच्चों डिपॉजिट होकर थोड़ा सा थिकर थोड़ी देर बाद हो जाएगी। You got the point? These are the product of electrolysis. पक्का? But the product of electrolysis are not that much simple as you can see in this. The product of electrolysis depends upon three factors. Factor number one, it is nature of electrolyte. Nature of electrolyte. What is nature of electrolyte? बेटा देखो यहाँ पर कैटायन आ रहा है ओनली वन टाइप, एनायन भी आ रहा है ओनली वन टाइप, केवल वही डिपॉजिट होंगे। एंड अगर वी हैव टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैटायंस, कंपटीशन होगा। लेट्स से Na ion as well as H ion both are going to deposit onto the cathode. Then what happens? Both will not deposit, let it be very clear. दोनों एक साथ डिपॉजिट नहीं होंगे, वो डिपॉजिट होगा, वो रिड्यूस होगा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ग्रेटर होगा। एंड यू नो फ्रॉम द रिएक्टिविटी सीरीज सोडियम का रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव है, व्हाइल ऑफ हाइड्रोजन इट इज जीरो। सो हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल ग्रेटर है तो ये रिड्यूस होगा। सो व्हाट डू यू थिंक? नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट समझ में आया? इलेक्ट्रोलाइट जो आयन प्रोड्यूस करेंगे वो आयंस के बीच में कंपटीशन होगा, किसका रिडक्शन पोटेंशियल कम या ज्यादा वो डिसाइड करेगा कि कौन रिड्यूस हो और कौन रिड्यूस ना हो। द सेकंड फैक्टर दैट डिपेंड्स, दैट इज बेटा नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड कैसे बेटा? इलेक्ट्रोड्स दो तरह के यूज हो सकते हैं। One is inert electrode which are platinum, palladium etc. Other is attacking and active electrode. Attacking electrodes कौन से? ये भी बताता हूं बेटा। Let's say we take कॉपर सल्फेट हियर। क्या लिया मेरे बच्चों? कॉपर सल्फेट। मैंने प्लेटिनम रॉड डिप की। कैसी मेरे बेटे? प्लेटिनम। तो ये कैसे इलेक्ट्रोड पे? इलेक्ट्रोड। और यही कॉपर सल्फेट अगर बेटा हमने यहां ले लिया एंड इसमें हमने डिप भी कॉपर रॉड कर दी। यू गॉट माय पॉइंट? सॉल्यूशन भी कॉपर सल्फेट का, कॉपर आयन वाला, एंड रॉड भी किसकी बेटा? कॉपर की। these two electrode are called attacking electrode। बेटा रिजल्ट्स चेंज हो जाएंगे। You got the point? रिजल्ट्स अगर अटैकिंग इलेक्ट्रोड लूंगा अलग होंगे और अगर मैं आपको अटैकिंग इलेक्ट्रोड लूंगा तो अलग होंगे।
You got the point? We discuss this in the next coming part of the chapter. And the third case at which the product of electrolysis depend, that is nothing but the over voltage. That is nothing called as the over voltage. देखो बेटा, in few cases दो एनायन हैं, A आयन and B आयन, मैंने एनायन ले लिए हैं, होना चाहिए था A आयन because of higher oxidation potential, but कभी कभी नहीं होता because this process is thermodynamically feasible but slow. होना चाहिए था A को इलेक्ट्रॉन लॉस, इसकी टेंडेंसी टू इलेक्ट्रॉन लॉस ज्यादा है, ये लूज करना चाहिए, टेंडेंसी ज्यादा है बट प्रोसेस स्लो है, तो ये चाह के भी नहीं हो सकता. You got the point? A और B both can lose electron. A की टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन ज्यादा, नेचुरली जिसकी टेंडेंसी ज्यादा है वो लूज करेगा. कौन करना चाहिए? A माइनस. नहीं कर पाता because it is a slow process. It is feasible but slow. इस चक्कर में प्रोसेस हो नहीं पाता. We have to supply some extra voltage. कभी कभी कोई बच्चा थोड़ा सा वीक होता है, समझ नहीं पाता, हम उसको कोई बात नहीं बेटा, हम समझाते हैं, थोड़ा सा उसे एक्स्ट्रा टाइम दे दिया, 5 या 10 मिनट का, उसे कंसेप्ट दे दिया, वो क्लिक कर दिया, वही यहाँ पर है. होना तो चाहिए था, नहीं हो पा रहा, क्यों? नीड एक्स्ट्रा वोल्टेज. और इस चक्कर में जो एक्स्ट्रा वोल्टेज आप सप्लाई करते हैं, दैट इज कॉल्ड ओवर वोल्टेज. सो वी डिस्कस दिस फैक्टर आल्सो. यू गॉट द पॉइंट और नॉट? नेक्स्ट पार्ट में इससे आएगा काम डिस्कस. थैंक यू वेरी मच.